हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 6, उसमें एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइंस लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, यानी कि यहाँ पर कोई और बिंदु है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी ओ ई इक्वल्स टू 70, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू व्हाट, एंड एंगल सी ओ ई उसका रिफ्लेक्स एंगल से। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, अगर ये ओ ई ये रे नहीं है तो ये क्या है? लाइन ए बी है एंड लाइन सी डी है। ये दोनों लाइंस यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं, देखिए। ओके, अब अगर हम ए ओ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं तो हमें सी ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर हमें ए ओ सी एंड बी ओ ई ये दोनों की वैल्यू मिल गई है 70। अब हमारे पास है बी ओ डी, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, यानी कि ये एंगल है 40 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर बी ओ डी की वैल्यू है 40, तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी की वैल्यू होगी 40। अब यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब यहाँ पर ए ओ सी की वैल्यू हमें पता है 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पर एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 और ये 40 यहाँ पर आ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30। तो अब इसकी वैल्यू हो गई है 30 डिग्री। अब हमें क्या, यानी कि हमारे पास एंगल बी ओ ई जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया है, ये हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी ओ ई। अब सी ओ ई ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें पता है 40, इसकी वैल्यू हमें पता है 30। तो अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब अगर ये 30 ही नहीं है तो क्या है? ये ऐसी फिगर हो जाएगी ए ओ बी ओ और यहाँ पर है सी। ओके, अब इसकी वैल्यू हमें पता है 40। अब ये दोनों एंगल्स क्या बनाते हैं? अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या बनता है? लीनियर पेयर बनता है, और लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का मेजरमेंट होता है 180, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180। मगर यहाँ पर ए ओ सी की वैल्यू हमें पता है 40 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 40, यानी कि यहाँ पर आएगा 140, यानी कि एंगल आएगा 140 का। लेकिन यहाँ पर 140 में से 30 इस एंगल का मेजरमेंट है 30। तो अब हमें क्या करना है? एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 140 है।
अब BOE की वैल्यू हमारे पास है 30 प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 140, यानी एंगल COE होगा 140 माइनस 30, 1110। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंगल COE का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, यानी रिफ्लेक्स एंगल मीन्स के 36 माइनस 110 052। तो ये जो 250 मिला है वो हमें COE का रिफ्लेक्स एंगल मिलता है। थैंक यू।